नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अमेरिका से भेजी सिविल अस्पताल को इंजेक्शन। अपनी नातनी के जन्मदिन पर दादा ने निभाया अपना फर्ज। शासकीय अस्पताल की औषधि सेवा में दान की दवा इंजेक्शन। भारतीय मूल के नागरिक ने अपनी बिटिया के जन्मदिन पर याद किया देश को। कहते हैं दान की कोई सीमा नहीं होती, जिस रूप में भी दान किया जाए वह कम नहीं होता। ऐसा ही सुंदर उदाहरण तब देखने को मिला जब अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक उमंग ब्रिजपुरिया ने अपनी बिटिया के जन्मदिन के अवसर पर अपने देश को याद कर यहाँ के शासकीय सिविल अस्पताल में चल रही औषधि सेवा में सहभागिता दर्ज कराते हुए दवा और इंजेक्शन भेंट किए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की तहसील गाजरवाड़ा के निवासी प्रदीप ब्रिजपुरिया के पुत्र उमंग ब्रिजपुरिया, जो कि अमेरिका के टेक्सला में जॉब पर हैं, उन्होंने पिता प्रदीप जी के माध्यम से बिटिया क्रिशा का दूसरा जन्मदिन मरीज को लगने वाले इंजेक्शन भेजकर इस रूप में मनाया कि वह एक मिसाल के रूप में उभर कर आया। जहां आज के समय में हर कोई अपना बर्थडे इतनी धूमधाम से पार्टी में हजार लाखों रुपए खर्च कर मनाता है, जिसकी कोई गिनती नहीं। साथ ही युवाओं में बीच सड़क पर गाड़ी के ऊपर केक रखकर उत्सव जन्मदिन मनाने का क्रेज चल रहा है। इसी बीच पीड़ित मरीजों के लिए दवाई और इंजेक्शन दान कर जो जन्म का उत्सव मनाया गया, वह अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर शासकीय चिकित्सालय गाजरवाड़ा की औषधि सेवा के अंतर्गत समाज सेवी संगठन श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति की प्रेरणा से पीड़ित मानवता के लिए दवाई एवं इंजेक्शन का दान किया गया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो नातनी के जन्मदिन पर आप यह आयोजन कर रहे हैं, क्या उम्र है उस नातनी की, जब अगर उसको भविष्य में पता चलेगा कि उसके दादा ने एक ऐसी पहल में सहयोग किया जो पीड़ित मानवता के लिए समर्पित रही है? बिटिया की ये दूसरा जन्मदिन है, 2 वर्ष की आज पूर्ण हुई है। तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यहाँ अस्पताल में आया हूँ और जन्मदिन मनाने का एक मुझे डॉक्टर साहब से ही थोड़ी सी प्रेरणा मिली। एक कार्यक्रम में आया था, जब वहाँ मैंने देखा यहाँ दवा सेवा का कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने शुरुआत की। इससे बढ़िया सेवा कार्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि पीड़ित मानवता में जहाँ ज़रूरत है और उस वक्त तो उसको यदि दवा मिलती है, निस्संदेह इससे श्रेष्ठ कार्य कोई दूसरा नहीं है। उसी भावना से बस उसी दिन मैंने मन में संकल्प कर लिया कि बिटिया का मैं जन्मदिन मनाऊंगा तो इसी तरीके से ही मनाऊंगा। क्या उसके पीछे सोच रही है? जन्मदिन तो कई प्रकार से सेलिब्रेशन होते हैं और बिटिया भी कर रही होगी, लेकिन जब वो है बड़े में जब देखेगी कि ऐसा भी एक नज़ारा एक समय था और 2 साल की उम्र में अगर उसके लिए ऐसी प्रेरणा भविष्य में पहुंचेगी तो वह किस हिसाब से सोच विचार रखेगी और मानवता के लिए वह भी अपने कदम बढ़ाएगी? क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर पीड़ित मानवता के लिए लोग बाग वैसे तो सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन जब ऐसे उनको अपने खुद के दृष्टांत मिलते हैं तो वह और आगे बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा ले। और मैं सभी से भी यही चाहूँगा, सिर्फ बिटिया से ही नहीं, पीड़ित मानवता की सेवा करना हर आदमी का अपना एक धर्म है, जिसके लिए तो कोई सोचने की आवश्यकता भी नहीं है कहीं। क्या शुभ नाम आपका? प्रदीप कुमार ब्रिजपुरिया, और मैं साईं श्रद्धा सेवा समिति का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और हमेशा यही मेरा यही एक उद्देश्य चल रहा है कि पीड़ित मानवता के हितार्थ जो कुछ भी बन सके, हमारी समिति उसके लिए सदैव तत्पर रहेगी। वहीं दूसरी ओर औषधि सेवा के बारे में शासकीय चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर राकेश बोरे से बात की तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कई बार विशेष बीमारी के इंजेक्शन दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जब से औषधि सेवा की पहल का शुभारंभ किया गया, तब से सक्षमवान दानदाता अपने परिजनों के जन्मदिन एवं पुण्यतिथियों पर आवश्यक दवा एवं इंजेक्शन दान कर देते हैं, जिससे अस्पताल में किसी दवाइयों की कमी नहीं रहती। सर, क्या विशेष है आज कार्यक्रम के रूप में अपन मान के चले? आज एक बड़े प्रसन्नता की बात है। हमारे साईं सेवा समिति के जो वरिष्ठ सदस्य हैं श्री प्रदीप बिजपुरिया जी ने, उन्होंने अपनी नातिन के जन्मदिन को अस्पताल में हम लोगों के बीच में आके मनाया
और अपनी बिटिया जो अमेरिका के डेल्लास शहर टेक्सास में रहती है, उसका जन्मदिन यहाँ औषधि सेवा के रूप में दवाइयों का, ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक जिनकी अस्पताल में वर्तमान में कमी है और वैसे ही वर्षा काल में बहुत सारी नई नई बीमारियाँ पनप रही हैं, उस समय ये एक बहुत अच्छा अनुपम उदाहरण आपने दिया और हम उनकी बिटिया के लिए मंगल कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और पूरी दुनिया में गाडरवारा का नाम आप बढ़ा रहे हैं और अमेरिका से और भारत की संबंध जो इस तरीके से आपने जोड़ा, इसके लिए हम आदरणीय प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके अपनी नातिन के प्रेम के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जन्मदिन तो कई रूप में बनते हैं, हम देखते हैं पार्टियां बनती, केक कटते हैं, कई प्रकार के सेलिब्रेशन होते हैं, लेकिन इस तरह के सेलिब्रेशन होता है कि जिसमें पीड़ित मानवता के लिए कार्य किया जा रहा है, किस रूप में देखते हैं आप? ये एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, हमारा पूरा परिवार है और हमारे परिवार में कोई पीड़ित है तो वो भी हमारा एक अंग है, उसके लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं, तो हम अपनी खुशी मना रहे हैं किसी को सहयोग करके, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और औषधि सेवा जो एक यहाँ अस्पताल में एक कार्यक्रम आप सब लोगों के सहयोग से शुरू हुआ है, तो जिन चीज़ की कमी है, सारा कुछ करने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति हम सब लोग मिलके करेंगे। इस भावना के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है औषधि सेवा और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि इसका आयोजन होना चाहिए? शासन प्रशासन स्तर पे भी कई प्रकार की योजनाएं चलती, लेकिन आपने व्यक्तिगत शासकीय सिविल अस्पताल गाडरवारा ऐसी योजना को लागू कर रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारे दवा में स्टॉक में कुछ चीज़ों की कभी कभी कमी होती है, शासन हमारी बहुत पूर्ति कर रहा है, नरसिंहपुर जिले में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ दे रहे हैं, फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ों की स्टॉक की जितनी पूर्ति ज़रूरत होती है उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो इसकी प्रेरणा इसलिए आई कि एक बहुत गरीब परिवार के लोग थे जिनको कुछ दवाइयाँ लेना थी, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ राशि दी कि आप ये दवाइयाँ ले आइए। फिर मुझे लगा ऐसे कुछ लोगों की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पर हमारे सारे स्टाफ को कह रखा है कि 1000-2000 की दवाई कभी भी खरीदना हो तो आप ला के सहयोग कर दें और किसी न किसी के माध्यम से हम उसको सहयोग करेंगे। हमारे अस्पताल से कोई व्यक्ति पैसे की कमी के कारण निराश होकर न जाए, ये भावना है। ये एक छोटा सा प्रयास है, हम सबका कितना कर पाएंगे ये तो ईश्वर की इच्छा है, मगर फिर भी हम सहयोग ये चाहेंगे कि हमारे अस्पताल में कोई आ रहा है तो हम उसकी जो सहयोग कर पाएँ, इस भावना की पूर्ति के लिए औषधि सेवा चालू की गई। क्या शुभ नाम? मैं डॉक्टर राकेश बोहरे, प्रभारी अधिकारी सिविल अस्पताल गाडरवारा। वहीं दूसरी ओर पीड़ित समाज की सेवा में बिटिया के जन्मदिन पर किए गए कार्य की सराहना हो रही है। साथ ही जो दवा इंजेक्शन का दान किया गया, उनका बाकायदा लेजर एंट्री की व्यवस्था है, जिसे दानदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन देख सकता है कि आपकी दवा इंजेक्शन का कहां उपयोग हुआ है। साथ ही शासकीय अस्पताल द्वारा दानदाता को बाकायदा सम्मान पत्र भेंटकर सम्मानित भी किया जाता है। के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी है पहल और कहां तक लोगों को सार्थकता मुहिम रंग लेके आएगी? ये शासकीय चिकित्सालय में पिछले 2-3 माह से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और जब शुरुआत हुई थी तो उस समय यहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सम्मानित बोहरे जी, उन्होंने बताया था कि औषधि सेवा के अंतर्गत ज़रूरतमंद के लिए यहाँ पर कुछ दवाएं एकत्रित की जाती हैं। उसी संबंध में हमारे साथी जो हैं श्री प्रदीप जी बिचपुरिया जी के नातनी का जन्मदिन था और उस उपलक्ष्य में चिकित्सालय के लिए श्री बिचपुरिया जी के द्वारा 1100 रुपये की राशि औषधि सेवा के अंतर्गत एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में प्रदान की गई। यदि तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि एक अल्प राशि जो कि मिनिमम 1100 रुपये है, यदि इस प्रकार का कोई भी घर में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई अवसर आता है तो इस औषधि सेवा के रूप में यदि हम चिकित्सालय के लिए कुछ कर पाते हैं 1100 रुपये में, तो ये बहुत बड़ी मानव सेवा होगी और आपकी राशि जो है वो सार्थक भी रहेगी और उसका लाभ निश्चित रूप से उन परिवारों को मिलेगा। इसकी जो भी आप 1100 रुपये की औषधि सेवा के अंतर्गत दवाइयाँ दे रहे हैं, उसकी विधिवत स्टॉक पंजी पे एंट्री की गई, जिसकी की प्रविष्टि ऑनलाइन और ऑफलाइन संबंधित के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा देखी जा सकती है कि कितनी औषधि बैलेंस में बची है, कितनी
मरीजों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। क्या सुना? राजेश भरसिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।